Hi friends, good evening. Welcome to my YouTube channel Civil Site Visits and Inspection. Hopefully you are all fine today. Friends, today I came here with the new topic. Last time, as you know, I have inspected one RCC slab on site and I make video for your information. I hope that video is very useful for you and that was the RCC slab and today I have prepared the bar bending schedule of that RCC slab. And for your information, if you see this video from the beginning to end, you will learn how to prepare the BBS of the slab. Okay, let's start now. Information, here is information. Here is 2 point: main bars and distribution bars. What is the main bar? uh, Here I draw one plan for slab. Main bar we provide in the short span of the slab. This is the short span 2 meter and this is the long span 6 meter. Main bar, these are main bar. According to my statement, these are the main bar along the short span. These are main bars, and distribution bar will along the longer span of the slab. Here you can see these are the distribution bar. Okay friends, I hope this is clear, and for your better understanding, let's take this example. Friend, मैंने एक एग्जांपल लिया उसी स्लैब की जिसकी मैंने साइट में इंस्पेक्शन की थी. तो लेंथ ऑफ स्लैब 6 मीटर, विड्थ ऑफ स्लैब 2 मीटर. यहाँ पे मैंने साथ में प्लान भी ड्रा किया है. इसकी लेंथ जो है 6 मीटर है, जो विड्थ है 2 मीटर है. ओके. बॉटम रीइंफोर्समेंट मीन जो बॉटम का स्टील है उसकी क्या डिटेल डिज़ाइनर ने दिया है, यानी स्ट्रक्चर इंजीनियर ने. मेन बार्स अलोंग शॉर्ट स्पैन 12 mm एट 125 mm सेंटर टू सेंटर. ओके, साइट में भी यही थी जो कि लास्ट टाइम मैंने इंस्पेक्ट की थी. डिस्ट्रीब्यूशन बार्स अलोंग लॉन्ग स्पैन 12 mm एट 125 सेंटर टू सेंटर. ओके. टॉप रीइंफोर्समेंट सेम एज अबव बॉटम स्टील मीन्स जो वो कह रहा है, और साइट में भी उस टाइम यही थी. P1 था उसका नाम, P1. तो उसकी बॉटम और टॉप, मेन एंड डिस्ट्रीब्यूशन दोनों सेम थी, इसलिए मैंने ये यहाँ सेम ही लिए हैं. ज़रूरी नहीं कि हर जगह पे सेम हो, डिफरेंट भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू द स्पैन ऑफ द स्लैब, अकॉर्डिंग टू द लोड. These are calculation related to structure engineer. That's why I cannot talk on this. That's why I took this example. This is very simple. और ये इसलिए मैंने लिया है क्योंकि मैं एक ही निकालूंगा. अगर मैं मेन निकालूंगा तो बॉटम की और टॉप की मेन की कैलकुलेशन हो जाएगी, और अगर बॉटम की डिस्ट्रीब्यूशन लूँगा तो टॉप की भी हो जाएगी, क्योंकि सेम डायमेंशन है और सेम डिटेल है. तो डिफरेंट पे भी कभी वीडियो बना लेंगे, लेकिन ये है कि फर्स्ट ये है आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत ही आसान. ओके. कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ स्टील, कैलकुलेट द वेट ऑफ स्टील. गिवन डेटा, इसमें गिवन डेटा दिया हुआ है. तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए कि किसी भी कॉलम, बीम और स्लैब का स्टील कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों को ड्राइंग अच्छे से पढ़नी आती हो. तो यहाँ देखिए, ये प्लान है. प्लान के मुताबिक जो स्लैब है उसकी जो लेंथ है 6 मीटर है और जो विड्थ है 2 मीटर है. ओके. इसी तरह इसका मैंने एक सेक्शन ले लिया एक्स एंड जेड. एक्स सेक्शन मैंने इधर से लिया है, इसी से को हटा के मैंने इधर की तरफ देखा है जैसा कि एरो में दिखाया गया है. तो ये एक्स एक्सिस सेक्शन एक्स एक्सिस, इसमें जो स्टील डिटेल है जैसा कि ऊपर डिटेल में है कि जी जो ये शॉर्ट साइड से मैंने कट किया है. तो देखिए 2 मीटर साइड है. इसमें जो बॉटम का स्टील है, मेन बार है, वो 12 mm एट 125 सेंटर टू सेंटर है, जैसा कि इधर दिखाया गया है. ओके. तो इसी तरह ये डिस्ट्रीब्यूशन बार है, ये भी सेम है 12 mm 125 सेंटर टू सेंटर, जैसा कि इधर दिखाया गया है, आप देख सकते हैं. तो इसी तरह एक सेक्शन मैंने इस साइड से काटा है, लॉन्ग साइड से जेड, तो उसकी भी डिटेल ही सेम है. उसमें देखिए जो मेन बार है वो अब डॉटेड शक्ल में है, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है वो ऊपर चली गई है. आप ये इजीली अंडरस्टैंड कर जाएंगे जब आप सेक्शन को कट करेंगे किसी भी स्लैब के. तो
दोनों साइड का जो सेक्शन डिटेल होगी वो थोड़ी चेंज होगी लेकिन होगी सेम। तो ये देखिए इधर 6 मीटर, जैसे कि मैंने बताया 6 मीटर ये दिखाया गया है 6 मीटर। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन सेम है जी, 12 mm 125 सेंटर टू सेंटर, 125 mm सेंटर टू सेंटर। और क्लियर जो स्पैन है वो 6 मीटर है। फिर 200 mm इधर और 200 mm इधर कॉलम्स हैं जिसके ऊपर ये स्लैब रेस्ट कर रही है। तो दोस्तों ये थी गिवन डिटेल। गिवन डिटेल में ये भी है कि जी लेंथ ऑफ स्लैब 6 मीटर जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, विड्थ ऑफ स्लैब 2 मीटर 2000 mm वो मैं बता चुका हूँ। मेन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बार 12 mm एट 125 सेंटर टू सेंटर ये भी आपको बता चुका हूँ। क्लियर कवर मीन कंक्रीट कवर जो हम स्लैब के बॉटम टॉप और लेफ़्ट साइड और राइट साइड में देते हैं वो है जी 25 mm। ओके अच्छा तो दोस्तों यहाँ पे सॉल्यूशन द क्वांटिटी इज़ डन इन 2 स्टेप्स। तो मैंने इनको 2 हिस्सों में कैलकुलेट किया है। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ़ बार, सबसे पहले हम नंबर ऑफ़ बार मालूम करेंगे कि आया स्लैब में जो मेन और डिस्ट्रीब्यूशन टॉप एंड बॉटम है वो कितने नंबर्स हैं। ठीक है तो स्टार्ट करते हैं जी। स्टेप 1 फर्स्ट कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ बार्स मेन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बार्स। फार्मूला मैंने बना लिया है, यानी कि कोई भी आप स्लैब है या कोई भी BBS बना रहे हैं तो उसमें यह है कि आप फार्मूला बना लेंगे तो इजीली आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। और मैंने तमाम कैलकुलेशन की है जी MM में, क्योंकि मुझे MM में आसान भी लगता है और इसमें गलती के चांसेस भी बहुत कम होते हैं, क्योंकि मीटर में ये फिर पॉइंट में चला जाता है तो फिर बहुत सी गलती के चांसेस आ जाते हैं। फार्मूला क्या है जी, मेन बार निकालने के लिए टोटल लेंथ माइनस कंक्रीट कवर डिवाइडेड बाय सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग +1 इज द this is the factor. This is factor according to the reinforcement concrete and technology and according to the structural engineering. This is अभी देखिए टोटल लेंथ जो है कि स्लैब की 6000 + 200 + 200। अभी आप सोचेंगे ये 200 और 200 क्या है, इसलिए सफ़े पे जाएंगे जो कि आपको मैं दिखाऊंगा। 6000 + 200 दिस कॉलम, क्योंकि स्लैब इधर तक जा रही है, इसी तरह इस साइड में इस तरफ जा रही है। 6000 + 200 + 200 माइनस 2 कवर, दोनों साइड में 25 mm और 25 mm का कवर है, यानी कि एक ये कवर कंक्रीट कवर और एक ये कवर। तो दोनों साइड से ये कवर भी निकाले गए हैं और अकॉर्डिंग टू द फार्मूला इसको मैंने डिवाइड किया 125 mm जो कि डिटेल के मुताबिक और +1, तो मेरी 52 टोटल जब कैलकुलेशन की तो 52 नंबर्स मेन बार्स लगेंगी बॉटम में। तो जो कि टॉप और बॉटम सेम है तो 52 × 2 मीन टॉप एंड बॉटम की जो मेन बार हैं वो हमारे पास आ गई हैं 104। इसी तरह क्या है जी डिस्ट्रीब्यूशन बार्स, वो हमारी ये यानी देखिए हम 6 मीटर इस तरह हमने निकाली हैं क्योंकि ये हमारी मेन बार्स आ रही हैं। इसी तरह हम अब निकालेंगे 2 मीटर, ये वाली बार हमारी निकलेंगी, ये वाली डिस्ट्रीब्यूशन बार नंबर ऑफ़ बार्स। इसी तरह मैंने क्या किया जी 2000 + 200 + 200 दोनों साइड की कॉलम्स माइनस दोनों कवर्स दोनों साइड के डिवाइडेड बाय 125 + 1 टोटल नंबर ऑफ़ बार 20। टॉप एंड बॉटम सेम डिटेल है, इस वजह से 20 × 2 40 नंबर्स। ओके फ्रेंड्स, आई थिंक ये बहुत ही आसान है जो कि आप लोगों ने वीडियो में देखा, तो आप किसी भी स्लैब का जो कैलकुलेशन है वो निकाल सकते हैं, यानी नंबर ऑफ़ बार। अभी हम जाएंगे कट लेंथ पे। तो दोस्तों कट लेंथ ऑफ मेन बार, ओके अभी मेन बार जो है उसकी कट लेंथ का भी मैंने फार्मूला इधर बनाया है। कट लेंथ फार्मूला विड्थ ऑफ स्लैब +2 डेवलपमेंट लेंथ -2 कंक्रीट कवर -2 बेंट। अभी मैं आपको बताऊंगा कि डेवलपमेंट लेंथ क्या है। अभी देखिए स्लैब का जो क्लियर स्पैन है वो जी 2 मीटर है, ओके। उसके बाद ये जो है 200, ये 200 है। तो अभी हम ये लेंथ विड्थ ऑफ स्लैब तो हम इधर तक ले लेंगे, यानी कि जो हमारी ये 2 मीटर है। तो डेवलपमेंट लेंथ जो ये है ये हमारी डेवलपमेंट लेंथ है।
इसका फार्मूला है जी 50D भी लेते हैं 40D भी लेते हैं, तो मैंने यहाँ 50D लिया है। विड्थ ऑफ स्लैब जो कि आप देख रहे हैं 2 मीटर, ओके, 2000 mm प्लस 2 डेवलपमेंट लेंथ, एक ये और एक ये, ओके, 1 और 2 डेवलपमेंट लेंथ, -2 कंक्रीट कवर जो कि मैंने गिवन डेटा में आपको बताया है कि 2 कवर हैं 25 mm के, और 2 बेंट अप हैं 90 डिग्री की। अभी देखिए एक बेंट ये 90 डिग्री का, एक बेंट ये 90 डिग्री का, तो इसी तरह टू बेंट के लिए 90 डिग्री के बेंट के लिए हम लेते हैं जी, यहाँ इन्फॉर्मेशन मैंने दी है, बेंट डिडक्शन इन्फॉर्मेशन 45 डिग्री 1D, 90 डिग्री 2D एंड 135 3D एंड 180 4D। तो कट लेंथ फार्मूला जो हमारा बना, विड्थ ऑफ स्लैब प्लस 2 डेवलपमेंट लेंथ -2 कंक्रीट कवर -90 डिग्री 2 बेंट अप बोथ साइड्स। तो अभी इसमें हम अपनी कैलकुलेशन करेंगे। 2000 mm प्लस 2 डेवलपमेंट लेंथ -2 कवर एंड -2 बेंट अप। तो जब इसकी कैलकुलेशन की तो हमारा आया 3102 mm, तो मैंने इसको कन्वर्ट किया मीटर में, ये हो गया हमारा 3.102 मीटर। वी नो दैट top and bottom, we know that top and bottom steel details are same, weight of main bars। तो वेट ऑफ मेन बार हम कैसे निकालेंगे टॉप एंड बॉटम का। कट लेंथ ऑफ मेन बार हमारी जो कि आई है 3 मीटर 1072 मिली, तो ये 3 मीटर 1072 मिली इनटू हमारा मेन बार के जो नंबर थे टॉप एंड बॉटम के 104, इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारी टोटल लेंथ निकल आई 322.608 मीटर। वी नो दैट 12 mm स्टील 1 मीटर वेट is equal to is 0.89 kg per meter, t square into 162, 12 into 162 is equal to 0.9 kg per meter, okay। weight of main bars, total length main distribution bar bottom and top 322.604 into 0.89 I have calculated and I got answer 287.12 kg। दोस्तों टॉप एंड बॉटम का जो मेन बार थी उनकी टोटल जो क्वांटिटी, मतलब जो टोटल वेट निकला हमें 12 mm का 287 kg चाहिए, मीन्स आप कह सकते हैं कि 288 और 290 kg। तो इसी तरह ये मेन बार मैंने कैलकुलेट किया, सेम इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन बार कैलकुलेट होगी। लेंथ ऑफ स्लैब प्लस 2 डेवलपमेंट लेंथ -2 कंक्रीट कवर -2 बेंट अप। इसी तरह देखिए 6000 प्लस 50D LD है, ये LD मीन्स 50D, दोनों साइड की डेवलपमेंट लेंथ और दोनों साइड के कंक्रीट कवर और दोनों साइड के 90 डिग्री के बेंड अप, 2 into 2D, this is 12 mm bar, this is 2 and this is 2 number, means both side 90 degree bend up reduction। after calculation 7102 mm, तो ये मीटर में इसको मैंने कन्वर्ट किया 7.102। टोटल लेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार, कट लेंथ जो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन की जो कट लेंथ है और नंबर ऑफ बार डिस्ट्रीब्यूशन बार जो कि हमने पीछे कैलकुलेट किया है 20, टॉप एंड बॉटम सेम है 40, मीन टॉप एंड बॉटम के 40s हैं, इसलिए इसको मल्टीप्लाई किया तो आया टोटल 284.80 मीटर। इसी तरह वेट ऑफ स्टील, टोटल लेंथ, ये वाली टोटल लेंथ into unit weight of steel, unit weight means 12 mm 1 meter length weight 0.89। जब इसको मैंने कैलकुलेट किया तो ये आया 252.83 kg पर kg। तो
अभी हमारा जो टोटल स्टील आया मेन बार्स प्लस डिस्ट्रीब्यूशन, अभी मेन बार का हमारा कितना आया 287, 288 प्लस 253। तो ये जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा टोटल वेट आ जाएगा और हम इसका ऑर्डर करेंगे साइट में कि जी हमें स्लैब के लिए इतना स्टील चाहिए और हमें भेजें। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आपको इसमें काफ़ी सारी चीज़ें समझने को मिलेंगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर द वाचिंग।